नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने वर्णमाला एवं अक्षर श्रृंखला पढ़ लिया, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अब देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होते हैं कि अल्फाबेट के ही सभी अक्षर मौजूद होते हैं और उन्हें कुछ इस प्रकार लिखा गया है। देखिए ए से लेकर एम तक, यानी 13 लिखा अक्षर ऊपर हो गया, 13 अक्षर नीचे, और लिखने का तरीका क्या है, देखिए यम के नीचे यन लिखा गया है और इस श्रेणी में चलती है। इस श्रेणी में चलने का मतलब क्या होता है, देखिए कि जब भी हमें पता होगा कि ए का अपोजिट निकालना है तो आप जेड निकाल लेंगे, सी का अपोजिट निकालना है तो आप एक्स निकाल लेंगे, और यदि एक्स का अपोजिट पूछे तो आप सी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर दे दे आपको आर का अपोजिट लिखिए, क्या होगा, आर क्या है, आर यहाँ है ना, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, आई। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजया को ए वाई ए वी आई जे लिखा जाता है तो वास्तवा को क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पहले में दिया गया है और उसका संबंध जो दूसरे से है, क्या उनके अक्षर सेम है। तो जब हम पता कर लेंगे कि उनका अक्षर सेम है तो जरूर उसे क्या होगा, किसी को आगे, किसी को पीछे, किसी को बीच में, इस प्रकार रखा जाता है। ठीक है, देखिए हम पता करेंगे यहाँ पे क्या है, वी आई जे ए वाई ए। ठीक है, ए वाई ए वी आई जे। अब देखिए अगर आप वी आई जे ए वाई ए जो है, देखिए वही अक्षर इसमें भी दिख रहा है। जब हमें कभी भी किसी भी प्रकार क्वेश्चन में अगर ऐसा दिख जाए तब हम क्या करें, पहले उसका नंबरिंग वाइज कर लेंगे, किस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग वाइज कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब आगे का जो बनाया गया है, यानी कि जो रीजनिंग में क्वेश्चन दिया जाता है उसमें एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं वो बनाया गया रहता है और उसी को हमें समझना होता है। ठीक है, जब हम उसको समझ लेंगे तो उसी प्रकार हम तीसरे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसका जवाब दे सकेंगे। अगर हम इससे समझ जाएंगे तो इसके आगे हम इसका आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए ये नंबरिंग वाइज कर लिए, इतने इतने नंबर पे सब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है क्या आ गया है, देखिए पहले नंबर पे क्या आ गया, ये देखिए 4, 4 पहले पे आ गया, 5 है 5 आ गया, 6 है 6 आ गया। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, वी आई जे, यानी वी आई जे है ना, यानी 1 2 3। अब क्या चला है, 1 2 3। अब आप अच्छी तरह समझ गए कि ये किस प्रकार बना है। ठीक है, अब सेम इसी प्रोसेस में हम वास्तवा को लगाएंगे। क्या था, वी ए एस टी वी ए। ठीक है, अब देखिए इसका भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, 4 5 6, तो इसमें भी लगाएंगे हम 4 5 6, तो क्या होगा, टी वी ए लगा लिए। अब उसके बाद क्या था, 1 2 3, यानी अब ये 1 2 3 लिखेंगे, वी ए यस, यानी वी ए यस, ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि जिस प्रकार अगर पहले वाला को हम समझ जाएंगे, सेम उसी नियम के आधार पे अगला क्वेश्चन मिलता है। अब देखिए इसी प्रकार एक रूल नंबर 2 में आता है। ठीक है, रूल नंबर 2 में आप देखेंगे, यदि देखिए विजय को इस रूप में लिखा जाता है तो सुधा को क्या लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए 5 अक्षर इसमें है, 5 अक्षर इसमें भी है। अब देखिए लिखा जाता है तो इसको हम क्या लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये किस प्रकार लिखा गया है। अब देखिए पहले लिखते हैं वी आई जे ए वाई। अब इसे लिखा किस रूप में गया है, वाई जेड के बी जेड। ठीक है,
अब हम पता करेंगे कि यह किस रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब हम सबका पहले आप लिख लीजिए क्या, देखिए जो अक्षर इसमें है इस वाले में वो अक्षर सब नहीं है, ठीक है। जब नहीं होगा तो हम सीधा सबके जो उनका नंबर होगा यानी कौन सा अक्षर किस स्थान पे है हम सबसे पहले उसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए वी किसने पाता है 22 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, 1 पे, ये आपका आता है 25 पे, ठीक है। इसी प्रकार अब देखेंगे हम, अब इसका नंबरिंग वाइज कर लीजिए क्या है, डब्ल्यू किस पे आता है, अब आप इसमें देखते रहिए और नंबरिंग वाइज करिए। अब डब्ल्यू का क्या है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पे, अब यहाँ हम लिखेंगे 23। जेड आता है आपका 26 पे, जे के आता है आपका 11 पे, बी आता है 2 पे, फिर जेड आता है 26 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जे होगा, ठीक है। जे आता है आपका 10 पे। अब देखिए यहाँ पर 22 है, इसके आगे देखिए बना क्या है 23 यानी +1 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 10 यानी +1 हुआ है, यानी कि 10 है 11 है 1 है 2 है 25 है 26 है, यानी कि एक एक की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। जब हमें ये पता हो गया उसके बाद हम सीधा उसी रूल के अनुसार आप हम सुधा को लिखेंगे SUDHA, ठीक है। अब देखिए यस कितने पे होता है 19 पे, यू कितने पे होता है, अब यहाँ से आप देखते रहिए 21 पे, डी कितने पे होता है 4 पे, एच कितने पे होता है 8 पे, 1, ए होता है 1 पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था एक एक प्लस हुआ है, 19 है इसमें प्लस होगा 20, 20 किसका होता है टी का, यहाँ पर आपका हो जाएगा टी। अब देखिए यू है, यू का आप 21 है 21 में जोड़ेंगे क्या होगा 22, 22 में क्या होता है वी, ये 4 है 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 का क्या होता है ई, ई लिख देंगे। एच में 8, 8 में एक जोड़ेंगे यानी 9, 9 कितना होगा तो होता है आई का, एक है एक में 2 जोड़ेंगे यानी बी, NVEI, यानी कि जिस प्रकार ये बनाया गया उसी प्रकार हम इसे अगर बनाएंगे तो हमारा जवाब निकल के क्या आएगा ये चीज, ठीक है। आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। सब इसी रूल पे बनता रहेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए अगर आपको दिया जाए ACD को ZXW लिखा जाता है, ठीक है। यदि ACD को ZXW लिखा जाता है तो MNO को क्या लिखेंगे, ठीक है। ACD, अब देखेंगे हम कि क्या ये तीनों अक्षर जो है क्या इनमें मिल रहा है वो, तो अगर देखेंगे तो सभी अक्षर इसमें नहीं मिल रहे हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो हम पता करेंगे ये A है यानी 1 पे होता है, अब Z कितने पे होता है 26 पे, C कितने पे होता है 3 पे, X कितने पे होता है 24 पे, D होता है आपका 4 पे, अब W होगा आपका 23 पे, ठीक है। कुछ मैचिंग समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन हमने इसमें क्या होता है अगर अपोजिट पूछ दे, ठीक है, जब अपोजिट पूछता है तब हम कैसे लगाते हैं, ए का देखिए उल्टा यानी अपोजिट क्या होगा जेड, यानी ए का अपोजिट क्या हुआ है जेड, सी का अपोजिट एक्स, ये देखिए सी का अपोजिट एक्स हुआ है। अब डी का अपोजिट देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू, यानी डी का अपोजिट क्या है डब्ल्यू। अब तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या है। उसी प्रकार एम एन ओ को बनाना है हमें,
देखिए यम एन ओ, अगर हम इसे भी बनाएंगे तो यम का अपोजिट क्या होगा, यन, ठीक है। यन का अपोजिट क्या होगा, यन का अपोजिट क्या होगा, यम। जब यम का अपोजिट यन होगा तो यन का अपोजिट यम हो गया। अब ओ है, ओ का अपोजिट क्या होगा, यल, यन एम एल। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अब हम चौथा सवाल पे आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। एक एक सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते रहिए आप लोग। एक चौथा प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको, सी पी एल, देखिए यदि इसको इस रूप में लिखा जाए तो जे ए को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको दे दे यदि इसको इस रूप में लिखा जाता है तो सबसे पहले आप इसको ये समझिए कि इसको हम इस रूप में कैसे लिखा गया है। देखिए सी है 3 पे, पी 16 होता है, यल 12 पे, ठीक है। ये आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डी आपका 4 पे होता है, क्यू आपका 17 पे होता है, एम आपका 13 पे होता है। अब देखिए क्या है, ये 3 है, इसके बाद क्या हो गया 4 यानी +1 हो गया, 16 है 17 हो गया यानी +1 हो गया, 12 है +1 हो गया यानी क्या हो गया 13। यानी आप देखेंगे कि एक एक अक्षर में सिर्फ एक एक अंक बढ़ोतरी है, ठीक है। उसी प्रकार हम अब बनाएंगे के का क्या होगा आपको 11, जे का 10, ए का 1। अब देखिए एक एक प्लस करिए, 11 में एक जोड़ेंगे 12 यानी एल, 10 में एक जोड़ेंगे 11 यानी के, ए में +1 करेंगे यानी +1 इसमें भी, +1 इसमें भी, +1 इसमें भी, ए में जोड़ेंगे तो क्या होगा बी, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो पहले क्वेश्चन दे दिया जाता है अगर वो आपको समझ में आ जाती है तो सेम उसी पर आधारित आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अब देखिए, और एक क्वेश्चन और पूछता है आपको, यदि काला को लाल कहा जाए, ठीक है, पीला को हरा कहा जाए, सफेद को नारंगी कहा जाए, ठीक है, तो दूध का रंग बताइए, ठीक है, दूध का रंग क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि यदि हम काला को लाल कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, सफेद को नारंगी कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होता है, ठीक है। जब आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूध का रंग, ठीक है। तो अब आप ये बताइए दूध का रंग क्या होता है, सफेद, ठीक है, सफेद, इतना हमें पता है कि सफेद होता है। लेकिन अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या बोल रहा है, मतलब किस रंग को क्या कहा जाता है। तो देखिए सफेद, इसमें सफेद को क्या कहा गया है, नारंगी, तो हमारा जवाब भी वही होगा जिसका मतलब जो बताया होगा। यानी अगर सफेद का मतलब नारंगी है तो हमें सफेद जहां भी लिखना होगा हम वहां सफेद न लिखकर नारंगी लिखेंगे। यदि किसी का कलर लाल काला है तो हम काला न लिखकर लाल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि काले को हम क्या कहेंगे, लाल। इसमें बताया गया है कि यदि पीला है तो उसको हम क्या कहेंगे, हरा। यानी अगर क्वेश्चन जैसे आपको समझा रहा है आप उससे समझिए, रीजनिंग हमारी यही कहती है, ठीक है। तो सफेद
दूध दूध का रंग होता है सफेद, लेकिन इसको क्या गया नारंगी, तो इसलिए दूध का रंग क्या होगा नारंगी कलर। ठीक है, ठीक दोस्तों। अब देखिए एक और रूल इसमें आता है, वो आपको हम समझाते हैं। SKI RPS SKI RPS TRI नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग। STI RPS एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। फिर देखिए क्या होगा यहाँ पे एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। और एक क्वेश्चन इसमें रहेगा SKI PTR QLM यानी QLM। आपको इसका मतलब होगा नाइस मार्केट प्लेस, यानी नाइस मार्केट प्लेस। क्वेश्चन आपको इस प्रकार देता है, इसका मतलब ये दे देगा, इसका मतलब ये दे देगा, इसका मतलब ये दे देगा। जब आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उनमें से कॉमन चूज करते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम कॉमन चूज करेंगे इन तीनों में तो हमें कॉमन क्या मिलता है, ये देखिए SKI है, SKI कॉमन है, और नीचे किसी में है SKI, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए और इन सब में कॉमन क्या मिलेगा आपको, ये देखिए मॉर्निंग है कॉमन, यहाँ पर भी मॉर्निंग है तो ये कॉमन हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या है नाइस, ये देखिए नाइस कॉमन है, यहाँ पर भी नाइस कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल सकता है आपको, RPS है, नीचे भी देखिए RPS है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ये देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है TRI की वैल्यू क्या होगी, यानी TRI का मतलब क्या होगा। तो जब क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन चूज करेंगे। अगर हमें कॉमन मिल जाता है, देखिए अभी SKI ये मिल गया, SKI इसका कॉमन तो मिल गया, इसका भी कॉमन मिल गया। अब आपका बचा क्या है, देखिए बच गया आपका ये TRI, और सामने वाले में क्या बच गया, SVNDAY संडे। ठीक है, सब चीज कॉमन मिल गया, लेकिन अकेला क्या पड़ गया ये, यानी जो अकेला पड़ जाए और इधर भी अकेला पड़ गया तो उसके सामने वाली उसकी वैल्यू होती है। तो हम TRI का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, संडे। ठीक है, जो कॉमन में ना हो, इतना याद रखिए कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम कॉमन चूज कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा और लास्ट में उसके सामने जो बचा रहेगा उसका संबंध उसी से हम करा देंगे। ठीक है, तो देखिए TRI है, इसका संबंध हम संडे से करा देंगे, तो क्या हो गया हमारा संडे। तो यानी TRI का मतलब क्या होगा आपका संडे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको देख लिए होंगे और अच्छे से अच्छे समझ में आ गया होगा आपको।
कि रीजनिंग क्या कहती है। कोडिंग डिकोडिंग में इन सभी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी भी एग्जाम में एसएससी रेलवे सीजीएल यानी एसएससी के किसी भी एग्जाम में, रेलवे किसी भी एग्जाम में अगर इस प्रकार क्वेश्चन देता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग को अगर आप समझ जाते हैं तो करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपका हल हो ही जाएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन रीजनिंग आती है तो इन चैप्टर से क्वेश्चन अधिक से अधिक उठाता है, ठीक है। और एक चीज और इसमें याद रखिए कि यदि आपको दे दे बी डी एफ, देखिए बी डी एफ को अगर आपको लिख देता क्या, वाई डब्ल्यू यू, तो जी आई जे को क्या लिखेगा। याद करने का तरीका देखिए क्या है, ए और जेड आपको लोग याद रहेगा, अपोजिट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपोजिट का ये और समझा रहे हैं, क्योंकि अपोजिट वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है। एम का एन पता रहेगा, बी वाई सी एक्स डी वाई डी डब्ल्यू, इस प्रकार है। तो देखिए बी क्या आता है आपका, बी का अपोजिट क्या आपका है, वाई, तो ये देखिए अपोजिट है। डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ये भी है। एफ का अपोजिट यू है, ठीक है। आप समझ गए क्या क्या है अपोजिट। इसी प्रकार हम जी का अपोजिट बनाएंगे तो क्या होगा, जी टी यानी टी हो गया, आई का आर होगा, जे का क्यू होगा, ठीक है। इस प्रकार हम पता करेंगे कि रीजनिंग में किस प्रकार क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डिकोडिंग एंड कोडिंग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि आपको क्वेश्चन में इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप उसे जरूर से जरूर दिमाग लगा के उस चीज को हल करिएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।